चलो बच्चों, आज हम देखेंगे सिखावन। यह एक दोहा है। इसके कवि संकलित जी हैं। देखो बच्चों, कवि कहते हैं, का होगे कि रात है घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। देखो बच्चों, कवि ने इस दोहे का अर्थ समझाया हिंदी में। बुजुर्गों ने कहा है कि क्या हो गया यदि रात है और घन घोर अंधेरा छाया हुआ है। आप अपने आशा और निराशा और विश्वास रूपी दीपक जलाओ, अर्थात मुसीबत एवं कष्ट के समय विश्वास को कायम रखना चाहिए तथा कष्ट से उभरने का उपाय करना चाहिए। एके अवगुण सौगुण ला, मिल्खी मारत खाए, गुरतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि बुजुर्गों ने कहा है कि यदि व्यक्ति में एक अवगुण हो तो उसके 100 गुण को भी बेकार कहा जाता है। और अच्छी मीठी वाणी बोलने वाला तोता भी अच्छे खाने के लालच में पिंजड़े में फंस जाता। अर्थात व्यक्ति को बुराई तथा लालच से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। मीठा लबारी बोल के लबरा पाए मान, पन संतवंता हा सतबर, हासत तजे परान। देखो बच्चों, कवि ने यहाँ बताया है कि बुजुर्गों ने कहा है कि मीठा मीठा झूठ बोल के झूठा व्यक्ति इस संसार में मान सम्मान प्राप्त कर लेता है, जबकि सत्यवादी जो सच्चा व्यक्ति सत्य के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदान देता है। अर्थात सच्चा व्यक्ति झूठे मान सम्मान के लिए कभी झूठ नहीं बोलता है। धाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा नावा तय खोज। देखो बच्चों, कवि ने कहा है कि बुजुर्गों ने कहा है कि इस संसार में धूप छाँव का खेल तो रोज ही चलता रहता है। इस खेल के जो भ्रम को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अर्थात हमें फालतू बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लाखन लाखन रंग के फूलते फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूल अविरथा जान। देखो बच्चों, यहाँ भी कवि कहते हैं कि बुजुर्गों ने कहा है कि मित्रों, इस दुनिया में लाखों रंग के सुंदर फूल खिलते हैं, लेकिन जिस फूल में सुगंध न हो उस फूल का खिलना बेकार है। अर्थात उस फूल को कोई पसंद ही नहीं करता। सबला देते फूल फर सबला देते छाँव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। बच्चों, कवि कहते हैं कि बुजुर्गों ने कहा है, पेड़ पौधे दानी होते हैं जो बिना कुछ लिए हम सबको फूल और फल देते हैं और शीतल छाया प्रदान करते हैं। ऐसे दानी पेड़ पौधे को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अर्थात पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं, ये प्राणदायी होते हैं। तय किताब के संगबद्ध गंगा बारू मीत, एकरे बलमा दुनिया ला पक्का लेबे जीत। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि तुम्हें पुस्तक के साथ मित्रता करनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ी में मित्र को मितान भी कहते हैं। यहाँ पर एक ग्रामीण गंगा बारू, महाप्रसाद, तुलसी दल आदि बध कर मितानी निभाते हैं। पुस्तक की मित्रता से तुम दुनिया को जीत सकते हो, अर्थात इससे अपने कार्य को में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठाठे ठाठे नहीं मिले ठिया ठिकाना सार, समुद्र को नदियाँ चले दौड़त पाला मार। देखो बच्चों, कवि ने कहा है कि खड़े खड़े या बिना कुछ किए व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस प्रकार नदी को अपनी मंजिल के लिए दौड़कर समुद्र में मिलना पड़ता है, अर्थात हाथ में हाथ घटे सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। हे ऊँचा मन मा कहूँ पाए बर कछु ज्ञान, काम मन के चाटी घलो
पाही गुरु के मान। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में कुछ ज्ञान प्राप्त करने की उत्साह है तो तुम उसे निश्चय ही प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य क्या, चींटी भी अथक प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है, और परिश्रमी व्यक्ति ही गुरु का मान आदर प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।